मंडियों के रियलिटी चेक में सबसे पहले बात करते हैं रेवाड़ी की अनाज मंडी की। यहां सरसों की खरीद कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी फसल को सरकार को ना बेचकर प्राइवेट व्यापारियों को बेचने में खुश नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी में मंडी का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने। पूरे प्रदेश भर में सरसों की जो है खरीद वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी की अनाज मंडी में। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो है सरसों की जो ढेरियाँ लगी हुई है, किसान अपनी सरसों को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि सरकार इनको खरीद सके। सरकार के द्वारा एमएसपी भी जो फिक्स की गई है, प्राइवेट के हाथों में भी सरसों बेची जाती है। इस समय रेवाड़ी के अनाज मंडी में जो है किसान पहुंचे हुए, किसानों से बात करेंगे किस तरीके से इस बार सरसों बिक रही है। इस वक्त पहले हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मुख्तार सिंह जी। कौन से गांव से आप? चाटगंज आए थे। किस तरीके से इस बार सरसों बेच रहे हैं, क्या कुछ रेट मिल रहे हैं? क्योंकि भाव यही है, गवर्नमेंट कुछ मन मर्जी से ग्राहक करते हैं। ये कोई सिल्ली का बहाना, तो कोई से मजदूरी, सिर्फ बहुत मंदी बिक रही है। लागत हमारी ज़्यादा हो रही है, सिर्फ को भाव कम मिल रहा है। गवर्नमेंट रेट की बात करें तो क्या फिक्स किया गवर्नमेंट हुआ का रेट का कोई ऐसा अनुदान गवर्नमेंट करे कि भाई जो सुख की बढ़िया सिर्फ से उसको एक रेट बनाया जाए। भैया 5,000 को 6,000 को जो भी ये बैंक हमारे बढ़िया माल भी जूनियर में चले जाए, ऐसे कहीं की नमी होगी तो गवर्नमेंट को कोई खास बंदोबस्त कौन है। गवर्नमेंट तो खाना पूर्ति कर रही है पब्लिक के साथ, पब्लिक ने कोई बंदोबस्त नहीं दे पा रही। इस वक्त और भी किसान मौजूद हैं यहाँ, किसान में जो अपनी राय लेके आए हुए हैं सरसों, इनसे बात करेंगे कि सरसों के लिए कितने रुपए की खरीद हो रही है, क्या कुछ और वो है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। लाल सिंह, कहाँ से आप? मस्तापुर से। किस तरीके से इस बार सरसों खरीदी जा रही है आपकी? हमारी जीप तो बढ़िया खरीदी जा रही है। सरकारी खरीद रहे हैं प्राइवेट? क्या रेट मिल रहा है? 5400 मिल रहे से और खिलाएंगे हम। 5400 मिल जाए से 5300 भी 5200 भी। हाँ, सरकारी रेट की बात करें तो क्या कुछ सरकारी रेट है? सरकारी तो 5450 से 5500 बस। यहाँ पर जी बाबू जी बहुत फायदा है, नमी भी है, कड़कारी से खूब बढ़िया बिक्री है। और क्या कारण? तो ऐसे में मतलब जैसे नमी भी है सरसों में, तो प्राइवेट जो खरीदते हैं वो एक ही रेट में लेते हैं बिना कोई नमी वगैरह देखे? वह तो सारा काम देखेगा, नमी भी काट देगा, रिजल्ट भी कर देगा। ये सरकारी की बात कर रहे हैं हाँ। कि सरकारी कमी काट देंगे। और ये जो प्राइवेट हाथों में आप बेच रहे हैं ना काट दे, ये को तो वही से सीधा रहेगा बस, वही से खूब बढ़िया। मतलब 50-100 रुपये कम ये ले रहे हैं भले ही, लेकिन बिना किसी कमी काटे। हाँ बिल्कुल, शुद्ध जाएगा माल। तो ये तमाम जो किसान है वो अपनी सरसों लेकर के रेवाड़ी अनाज मंडी पहुँचे हुए। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरसों प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं तो इनको फ़ायदा है, क्योंकि इन्हें अगर ये गवर्नमेंट के हाथों में बेचते हैं तो इन्हें एक महीने का इंतजार करना पड़ता है कि पैसे कब आएंगे। और वहीं सरकार जब इसे खरीदती है तो उसमें नमी चेक करती है और भी गुणवत्ता चेक की जाती है, लेकिन प्राइवेट हाथों में जब ये बेच रहे हैं तो इन्हें 5400 रुपये मिल रहे हैं और ये उससे खुश है। रेवाड़ी से सूर्य समाचार के लिए नवीन शर्मा। और अब खबर अंबाला की। अंबाला में सरसों खरीद का एक ही सेंटर बनने की वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहजादपुर मंडी सचिव ने व्यवस्थाओं के बारे में सूर्य समाचार से बात की। हालांकि किसान मंडी प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अंबाला में हमारे संवाददाता नरेश सैनी ने रियलिटी चेक किया। 15 तारीख से जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो चुकी है और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबाला, जो अंबाला की शहजादपुर मंडी है वहाँ पर। और यहाँ पर किसानों से बात करेंगे कि जो मंडी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है या नहीं, उनको जो सुविधा मिल रही है या नहीं, और सरकार ने जो एमएसपी 5450 रुपये तय की है उसके अकॉर्डिंग इनको वो एमएसपी के ऊपर इनकी जो सरसों की फसल है वो बिक रही है या नहीं, ये तो हम किसानों से पूछेंगे। हालांकि मंडी सचिव का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था की गई है, बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए भरपूर मात्रा में की गई है और किसी भी तरह की किसान को कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि पूरे अंबाला में एक ही सेंटर बनाया गया है जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो शहजादपुर एक ही सेंटर बनाया गया है उसको लेकर जो अंबाला और अंबाला शहर और अंबाला कैंट और दूसरे इलाके के जो किसान हैं उनको यहाँ पर आकर अपनी सरसों की फसल बेचनी पड़ेगी। और इससे कहीं ना कहीं किसानों में सरकार के प्रति काफ़ी रोष भी है। हमारे साथ एक किसान है, उनसे बात करेंगे कि वो अपनी फसल यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या उनका कहना है इस पर। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, रणजीत सिंह है।
बताएं, आप अपनी सरसों की फसल लेकर आए हैं तो किस तरह की व्यवस्था मंडी प्रशासन की तरफ से की है? क्या उस व्यवस्था से आप खुश हैं? खुश कहाँ जी, हमारी बिक तो रही नहीं उस रेट में। उस रेट में सरसों बिक नहीं रही है, क्वालिटी के रेट से नीचे बिक रही है। अभी 15 तारीख से जो सरकारी रेट है वो मिलना शुरू होएगा, क्योंकि जो सरकारी खरीद है वो 15 तारीख से शुरू हुई है। और जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से कहा गया है कि जो एमएसपी है वो 5450 रुपये सरकार की तरफ से तय की गई है। क्या इस के ऊपर आपकी फसल बिक रही है? नहीं बिक रही जी, अब हमारी फसल नहीं बिक रही है रेट में, कम रेट में बिक रही है। नहीं तो बहुत कहाँ जी, कहाँ से बिक रही है? 20 तारीख खरीद होगी। हम 20 तारीख में क्या करेंगे फिर? 20 तारीख में हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, बताएं, आप यहाँ पर अपनी सरसों की फसल लेकर आए हैं तो मंडी प्रशासन की तरफ से क्या जो व्यवस्था की गई है उससे आप खुश हैं या नहीं? खरीद कहाँ जी पसता जी, खरीदा तो है नहीं है, खरीदा तो है नहीं है जी कहीं। कल भी नहीं लिखी, कल पहला 15 तारीख कह रहे 20 कह दी जी। पक्का कदगा जी, पहला 1 तारीख तो दे दो जी। देखिए, क्या सिस्टम है जी, क्या हिसाब किताब है जी, पता नहीं लगता कुछ है सरकार का। आज कहते खरीद कर रहे हैं जी, आंधी नहीं कोई खरीद। तो मंडी प्रशासन की तरफ से कोई आपको कहाँ प्रशासन जी, मंडी प्रशासन कहाँ, प्रशासन कहाँ जी, क्या प्रशासन है जी? कोई पुलिस पाल से खड़ी, कोई बोली वाला, कोई कुछ लिख कर ले गया, कोई परचेज करी, उसका तो बताओ। ये यहाँ पर किसान थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंडी प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को जो व्यवस्था है मंडी में वो पूरी तरह से तैयार की गई है। हालांकि मंडी प्रशासन की व्यवस्था से यहाँ पर जो किसान हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी फसल यहाँ पर ज़रूर लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो फसल है वो एमएसपी पर नहीं बिक रही। इसकी वजह से ये काफ़ी परेशान जरूर नज़र आ रहे हैं। नरेश सैनी, सूर्य समाचार, अंबाला। और अब नारनौल चलते हैं। यहाँ की अनाज मंडी में सरसों खरीद की तैयारी आधी अधूरी ही नजर आई है। मंडी में अभी तक सरसों की आवक शुरू नहीं हुई है। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों के अनुसार 28 मार्च से एमएसपी पर सरसों खरीद की जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर नारनौल मार्केट कमेटी को कोई पत्र नहीं मिला। हमारे संवाददाता जोगिंद्र कुमार ने किया नारनौल मंडी का रियलिटी चेक, देखिए। 28 मार्च से एमएसपी पर सरसों खरीद को लेकर सरकार की योजना है। हालांकि मार्केट कमेटी में इस तरह की अभी लिखित सूचना या पत्र नहीं पहुंचा है। मैं इस समय नारनौल की नई अनाज मंडी में हूं। आप देख सकते हैं ये टीन शेड है जहां पर सरसों की खरीद जो की जाएगी और यहां पर सरसों लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक सरसों की आवक शुरू नहीं हुई है। एक भी किसान सरसों की फसल लेकर यहाँ नहीं आया, क्योंकि अभी खेतों में सरसों की जो फसल है उसका निकालने का जो काम है वो चल रहा है। लगभग 10 दिन किसानों को और लगेंगे सरसों को लेकर यहाँ मंडी में आने को लेकर के। लेकिन जो मार्केट कमेटी है उसकी जो तैयारियां हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं। रविंद्र कुमार हैं, आप मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर हैं, उनसे हम बात करते हैं। रविंद्र कुमार, जो तैयारियां हैं सरसों की खरीद की, जो एमएसपी पर भी होनी है, हेफेड की भी परचेज है, किसान वैसे भी लेकर आएंगे मंडी में, तो विभाग की किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? जी, विभाग की तरफ से लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 शेड की सफाई वगैरह ये हमने अच्छे से करवा दी है। बाकी भी हमने सफाई शुरू भी कर रखी है काफ़ी हद तक। पानी की व्यवस्था पूरी तरह से है, बैठने के लिए भी है किसानों के लिए। और आपने कहा पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, तो अभी जहां ये मंडी में मुझे कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था दिखाई नहीं दी, किसानों के बैठने की व्यवस्था नहीं दिखाई दी, तो किस तरह से दावे करते हैं आप ये? सर, पानी के लिए वाटर टैंक वहाँ पे लगा हुआ है, ऑफिस में, कार्यालय में? नहीं, कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ है सर, उस साइड में। किसानों के बैठने के लिए क्या व्यवस्था? बैठने के लिए सर एक रेस्ट हाउस हमने रेडी कर रखा है, ऑफिस में है रेस्ट हाउस। जैसे ही आवक शुरू हो जाएगी हम ऑफिस में एक रेस्ट हाउस लगवा देंगे। मंडी में किस तरह की तैयारियां हैं? सरसों जब आएगी, आवक होगी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सरसों की पैदावार करता है किसान, और आवक भी इस बार काफी होनी है क्योंकि सरसों की पैदावार इस बार अच्छी है, तो क्या मानते हैं कि मंडी में ये एक टीन शेड काफी रहेगा सामान के लिए, सरसों की फसल के लिए?
सर ऐसे तो क्या है कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है हर दुकान के आगे, वहाँ पे लेकिन खुले में लगानी पड़ेगी, कल को बरसात आती है बरसात आएगी तो सर ये टीन शेड है वो भी तैयार हो चुकी है, उसकी सफाई वगैरह करवा देंगे लेकिन वो अभी हैंड ओवर नहीं, ऑफिशियल हैंड ओवर नहीं हुई है हाँ सर, लेकिन उसको यूज तो कर ही सकते हैं इमरजेंसी के अंदर हम। इमरजेंसी। हाँ जी बिल्कुल यूज करें। ये तैयारियां हैं मार्केट कमेटी की कि यहाँ पर जो ये अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी है, इसको शुरू किया गया अभी 2 साल से यहाँ पर शुरू किया गया, क्योंकि अब से पहले जो शहर के बीच में पुरानी अनाज मंडी थी उसे डी नोटिफाई कर दिया गया था और अब यहाँ पर फसल आएगी। पिछले साल भी जो आवक थी मंडी में, इसी मंडी में हुई थी और विभाग का दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से ये तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे क्षेत्र में जो सरसों की फसल है वो इस बार अच्छी पैदावार है, काफ़ी आवक होगी, लेकिन एक टीन शेड के नीचे पूरे क्षेत्र की सरसों का रखना कहीं ना कहीं गले नहीं उतर पा रहा। विभाग की जो कहा जाए कि अभी जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी ही नज़र आ पा रही हैं। अगर कल को बरसात होती है, मौसम खराब होता है, तो ऐसे में पिछले साल की तरह किसानों की सरसों की फसल भीगने से खराब होने का पूरा अंदेशा रहेगा। आइए और दिखाते हैं किस तरह की जो तैयारियां हैं। ये एक पूरी टीन शेड है, कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं, पूरी एक टीन शेड बनाई गई है। इस टीन शेड के नीचे पूरे क्षेत्र की, इस इलाके की जो पैदावार है सरसों, उसका रखना संभव नहीं है, जगह बहुत कम रहेगी और खुले जो प्लेटफॉर्म है वो खुले आसमान के नीचे किसानों को सरसों रखनी पड़ेगी। ऐसे में किसानों को फिर से भय सताने लगेगा कि अगर बरसात का मौसम होता है, बारिश आती है, तो खुले में किसानों की सरसों भीगने का उन्हें अंदेशा रहेगा, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं पूरा खुला है, किसी भी तरह से मार्केट कमेटी की पूरी तैयारी यहाँ पर सामने नहीं आई है। सूर्य समाचार ने ग्राउंड पर जाकर ये सभी जानकारियां ली और आपको दिखाई। सूर्य समाचार के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार। हरियाणा सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद का ऐलान कर दिया है, लेकिन रोहतक की अनाज मंडी में एक भी दाना सरसों का नहीं पहुंचा है। मंडी बिल्कुल सुनसान पड़ी है। रोहतक से अनाज मंडी की रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज ने। हरियाणा सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद का ऐलान कर दिया है और इस बार सरसों का भाव 5450 रुपये रखा गया है। पिछली बार भी जो सरकारी भाव था उस पर किसानों ने अपनी सरसों की फसल नहीं बेची थी, क्योंकि प्राइवेट परचेजर ज़्यादा भाव दे रहा था। फिलहाल हम रोहतक की अनाज मंडी में है, तो सबसे पहले अनाज मंडी का नज़ारा देख लेते हैं, क्योंकि भले ही सरकारी खरीद का ऐलान हो चुका है, लेकिन रोहतक की अनाज मंडी में सरसों का एक भी दाना नहीं पहुंचा है। और क्योंकि किसान अभी तक सरसों नहीं लेकर आए हैं, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरसों की कटाई थोड़ा लेट होती है और जिसकी वजह से सरसों लेट पहुंचती है। लगभग 6200 के करीब तक पिछले साल रेट रहा और इस बार हरियाणा सरकार का या कहें सरकारी खरीद का रेट 5450 रुपये है सरसों का। तो हमारे साथ हर्ष कुमार हैं, जो आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रोहतक ज़िले के, उनसे बात करते हैं। साहब, सरकारी खरीद का ऐलान हो चुका है हर्ष कुमार जी, और सरसों की फसल जो है वो सरकार के परचेजर भी बता रहे हैं आ गए हैं, तो क्या है मंडी में हालात क्या है? मंडी में अभी आवक नहीं बनी है। हमारे यहाँ पे कुछ सरसों की बिजाई लेट होने के कारण जो फसल है लगभग 20 तारीख के बाद पहुँचती है मंडी में, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आवक भी नहीं के बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ख़रीदार हैं वो दौरा किया उन्होंने कल भी मंडी का, लेकिन आवक शून्य होने के कारण उन्होंने मतलब ऐसा कोई ख़रीदारी नहीं बनी। लेकिन बाकी आप जैसा चाहो वैसे। तो सरकार जो इंतज़ाम करती है खरीद के लिए, तो क्या वो इंतज़ाम सरकार ने फ़िलहाल कर रखा है? इंतज़ाम दुरुस्त है, इंतज़ाम वाली दिक्कत नहीं है। गेट पे भी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं, कोई आए तो गेट पास दर्ज होगा। कल दिक्कत आई थी भिवानी ज़िले में, गेट पास नहीं कटे थे, लेकिन आज शायद हो सकता है वो दुरुस्त हो जाए।
कल तो वहाँ भी खरीद नहीं हो पाई थी। तो क्या आपको लगता है कब तक उम्मीद है सरसों की फसल मंडी में पहुंच जाएगी? यहाँ 20 तारीख के बाद लगभग 20-25 के बीच में यहाँ पे खरीद शुरू हो जाने की उम्मीद है हमें। हर्ष जी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो सरकारी खरीद थी उस पर एक भी दाना किसान ने सरकार को नहीं बेचा, क्या कारण था? कारण ये है सर, लास्ट ईयर जो है खरीदार, जो प्राइवेट खरीदार थे, उन्होंने ऊंचे दाम पर सरसों का तेल के दाम ऊंचे होने के कारण उन्होंने जो सरसों की खरीद की थी वो लगभग 6,000 से 6800 रुपये तक के भाव रहे थे मंडियों में। और उसके बाद इस बार तेल के दाम कम होने के कारण अब जो है सरकारी रेट तो 5450 कर दिया गया है। पिछली बार से 400 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लास्ट ईयर 5050 था, इस बार 5450 है प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर रही है सरकार। लेकिन तेल के दाम कम होने के कारण ये जो भाव हैं आज की डेट में सरसों के बाज़ार भाव हैं वो 4800 से लेकर और 52-5300 तक का बाजार चल रहा है। उसमें नमी की मात्रा के अनुसार खरीदार की जो है भाव लगाते हैं। सरसों की खरीद की जहाँ तक बात है, फिलहाल कोई भी एक भी दाना सरसों का रोहतक की अनाज मंडी में नहीं पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर देर से कटाई शुरू होती है और उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद सरसों की खरीद यहाँ पर शुरू हो जाएगी और किसान अपनी सरसों लेकर यहाँ पर पहुँचने लग जाएगा। हालांकि सरकार ने खरीदने के इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन तेल के दाम कम होने की वजह से इस बार प्राइवेट परचेजर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन यही है कि सरकार ने अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब किसान अपनी सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुँचेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, सूर्य समाचार। वहीं भिवानी से हमारे संवाददाता इंद्रवेश दुहन ने सरसों की सरकारी खरीद का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। हम खड़े हैं भिवानी की अनाज मंडी में, जहां पर सरसों की खरीद को जो है शुरू करने को लेकर के राज्य सरकार के दावे हैं। अब डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्रदीप जी, उनसे जानेंगे सरसों की खरीद को लेकर सर क्या कहां तक प्रोग्रेस हुई है, क्या फिलहाल क्या पोजीशन है? सरसों की खरीद सरकारी आदेशानुसार 14 तारीख से शुरू हो चुकी है जी। तो 2 दिन हो चुके हैं सरसों की खरीद चालू हुए, परंतु अभी ई खरीद पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। तो सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी प्राइवेट खरीद है, एक ई नैम के थ्रू होती है जो, वो हमारी 2 दिन से चालू है जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार खरीद की बात कही, सरकारी खरीद एफेड के द्वारा अब तक कुछ भी नहीं की गई, आप ये कहना चाहेंगे? तो सर प्राइवेट लगभग कितनी खरीद माने जाए, कितने किसान लगभग पहुंचे, कुछ टेंटेटिव अंदाजन? हाँ, करीबन प्राइवेट 20 किसानों की खरीदी गई है और वजन लगभग 250 क्विंटल के आसपास माल खरीदा गया है। जी बिल्कुल, ये थी प्रदीप जी डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं भिवानी अनाज मंडी के, जिन्होंने बताया रियलिटी चेक में सूर्या समाचार के कि किस प्रकार से जो है सरकारी खरीद फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन प्राइवेट जो है वो खरीद अब हो रही है। भिवानी से सूर्या समाचार के लिए कैमरामैन मिंटू के साथ इंद्रवेश तुहन। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद पिछले कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार की एजेंसी हैफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद कर रही है, लेकिन बहादुरगढ़ जींद में आज से सरसों की खरीदारी नहीं हो पाएगी। पिछले कल भी यही देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। जैसा कि कृषि मंत्री ने 15 मार्च से सरसों की खरीद की बात कही थी, लेकिन बहादुरगढ़, जींद और सिरसा की मंडियों में किसानों को खरीद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन पूरे प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभी तक किसान व्यापारियों को 4800 से 5250 रुपए प्रति क्विंटल में सरसों की फसल बेचने को मजबूर थे, लेकिन 15 मार्च से प्रदेश भर की मंडियों में हैफेड ने सरसों की खरीद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिक्री के लिए जिन किसानों ने सरसों का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया है, केवल उन्हीं की सरसों की खरीद होगी। वहीं खरीद एजेंसियों का कहना है कि सरसों में नमी की मात्रा भी 8% से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा में नमी मिली तो सरसों को सुखाकर ही खरीद की जाएगी। अब किसान मंडी में सरसों की बिक्री सरकारी भाव 5450 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच रहे हैं। कृषि मंत्री के निर्देश पर सभी मंडियों ने सरसों की खरीद के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच भी रहे हैं। देखिए, सरसों तो हमने एफेड को बोल दिया 15 तारीख से शुरू करें और अगले 4-5 दिन में जब हमारी और प्रबंध हो जाएगा तो रेगुलर परचेज भी शुरू करेंगे। गेहूं की 1 तारीख से करेंगे और हम किसानों की पेमेंट भी जल्दी करेंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे। हम तत्पर हैं, तैयार हैं, महकमे को बोल दिया।
अब इन 6 तस्वीरों को देखिए। अंबाला, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, सिरसा। यहां पर सरसों की खरीद के लिए किसानों का मंडी में आना शुरू हो गया। अब सुनिए अलग अलग मंडी में आए किसानों का क्या कुछ कहना है। कि परचेज का वेट कर रहा है कि जिस दिन परचेज शुरू होगी उसी शेड्यूल से वो अपनी फसल निकालनी शुरू कर देगा। उसने काट के और निकाल के तैयार कर रखी है, वो सिर्फ मंडियों में लाने का वेट कर रहा है। तो आप लोगों में मीटिंग हुई एफएड के साथ? नहीं सर, कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई एफएड ने मीटिंग ली, ना कोई मार्केट कमेटी ने कोई मीटिंग, कोई शेड्यूल हमें ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया। पिछले साल सरकार को कुछ नहीं मिली थी, 3-4 हज़ार बोरी प्राइवेट हुई थी। इस बार ज़्यादा क्यों आएगी? अब की बार ज़्यादा इसलिए आएगी, सरकार का ज़्यादा रेट है और प्राइवेट रेट कम है। आज से खरीद शुरू होनी थी, हुई क्या? आज से शुरू होनी थी खरीद, लेकिन हुई नहीं, सरसों आई नहीं। आपको बता दें कि सरसों की बम्पर पैदावार से किसानों और आढ़तियों में खुशी का माहौल है। इस बार मौसम की बेरुखी के बाद भी सरसों की बम्पर पैदावार हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मंडी में आवक भी ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सरसों की फसल में बढ़िया पकाव और मंडी में उचित दाम मिलने से किसानों के चेहरों पर रौनक साफ देखी जा सकती है। एक आंकड़े के अनुसार प्रति एकड़ इस बार 10 से 12 क्विंटल सरसों की फसल की पैदावार हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं ज्यादा है। इससे इतर कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मंडियों के रियलिटी चेक में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।